दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड वहां आता है जहां पर हांजी और लियान के बीच फाइट होती है और वो कहता है कि क्या बढ़िया शो चल रहा है। तभी सी शंग कहती है शहर पहुंचने के बाद से हांजी की गाड़ी पर हमला, हमें हत्या के मामले में ले जाना और हमें लोमड़ी दानव का सामना करने के लिए फुसलाना, ये सब तुम्हारा ही किया धरा था है ना। लॉर्ड बोलता है सी शंग तुम रियल में स्मार्ट हो। अब इसके आगे हांजी कहता है कि इसका मतलब जागिर में मुझे जिस राक्षस के होने का आभास हुआ वो आप थे। लॉर्ड बोलता है ये अनिर्हित देखने वाला मान सूट लोमड़ी की आत्मा को रखने में कहीं ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। लॉर्ड अपने असली रूप में आ जाता है। वो रियल में एक लेपर्ड डेमन होता है। ये वो ही होता है जिसने हांजी के माता पिता को मारा था। हांजी गुस्से में कहता है अच्छा तो ये तुम हो। तभी लियान लॉर्ड पर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुमने मेरा यूज किया, उसे गाली देने लगती है। तभी लेपर्ड उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुमसे तुम्हें बाद में लिपटूंगा और हांजी पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हांजी अपने फुल पावर के साथ अपने तलवार से उस पर हमला करता है। लेपर्ड भी उस पर अपने फुल पावर से हमला करता है। तभी लेपर्ड हांजी को मारकर गिरा देता है और उससे बोलता है कि तुम सहित पूरे हान परिवार के सभी लोग मेरे हाथ से मरना तय है। फिर वो हांजी के सर को पकड़ता है और बोलता है मैंने तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला, आज मैं तुम्हारे डियर को भी तुम्हारे सामने मार दूंगा। फिर वो लेपर्ड सी शंग को मारने जा रहा होता है। वो सी शंग की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हांजी बहुत गुस्सा हो जाता है और लेपर्ड पर आकर हमला करता है। वो उसे गिरा देता है और लेपर्ड पर घुसे ही घुसे मारता है। उसे बहुत मारता है लेकिन लास्ट में हांजी का पावर स्लो पड़ जाता है और वो वीक हो जाता है। तभी लेपर्ड उठता है और बोलता है सैडी गॉड भी मेरे ही साइड है और वो हांजी पर हमला करता है। तभी सी शंग अपने पावर का यूज करती है। वो बोलती है आप चाहते हैं कि मैं सील खोल दूं? अब समय आ गया है कि अब मैं आपको आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस गठन में एक पुरातन शक्ति काउंटर्स आसुरी ऊर्जा शामिल है। मुझे नहीं पता कि ये शक्ति तुम्हें मार डालेगी या नहीं, लेकिन चूंकि कोई दूसरा चॉइस नहीं है इसलिए मैं इसे जोखिम में डालूंगी। तभी लेपर्ड बोलता है कि इसकी योजना तुमने पहले से ही बनाई थी। ये कहते हुए वो गायब हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें हांजी को आंखें खोलते हुए दिखाते हैं। वो उठकर सी शंग से पूछता है वो जानवर कहाँ है, क्या ये मर चुका है? सी शंग बोलती है सील की शक्ति ने उसे मार दिया, लेकिन अंतिम समय में वो भागने में सफल रहा। हांजी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है मैं उसे नहीं जाने दूंगा। सी शंग कहती है तुम्हारी चोट कैसी है? हांजी कहता है ठीक है। सी शंग कहती है चूंकि सील टूट गई है यिंगलांग जाग जाएगा। हांजी शॉक्ड हो जाता है यिंगलांग? फिर ऊपर 9 कॉल्ड्रॉन होते हैं। उनको दिखाते हुए कहती है ये ताई युंग के 9 कॉल्ड्रॉन्स हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली जादुई वस्तुओं में से एक। इसके साथ हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति होगी कि हम दुनिया को उलट दें। हांजी बोलता है तो 9 कॉल्ड्रॉन्स के लिए तुम्हें जानबूझकर लोमड़ी दानव पकड़ लिया है और तुम्हें यहाँ ले आई। सी शंग बोलती है मुझे पता था कि सील फेंग सिटी के नेक्सस पर स्थित होगी, लेकिन लोमड़ी दानव की अस्पष्टता ने मेरे लिए कड़ाही को पहचानना मुश्किल बना दिया है। इसके अलावा सील को हर कुछ दशकों में केवल एक बार अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है और लोमड़ी दानव को मुझे कड़ाही में ले जाने के लिए छल किया है। हांजी पूछता है क्यों, सिर्फ 9 कॉल्ड्रॉन्स के लिए? सी शंग बोलती है क्योंकि मैं सॉन्ग की प्रिंसेस हूँ, 9 कॉल्ड्रॉन्स के असली उत्तराधिकारी। हांजी सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सी शंग बताती है कि जब राज्य खत्म हुआ तो शाही महल जल गया। सीक्रेट स्क्रॉल जिसमें सील का स्थान था वो युद्ध के समय खत्म हो गया। कई वर्षों तक मैंने देशों की यात्रा की एक व्यापारी के रूप में। अंत में 3 महीने पहले मैंने एक विक्रेता से स्क्रॉल प्राप्त किया और उस महल को पाया जो उसने इंडिकेट किया था और वो पैलेस फेंग सिटी है। फिर जी शांग हांजी को थैंक यू कहती है कि उसने ये सब किया, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। फिर सी शंग कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है और अपना हाथ 9 कॉल्ड्रॉन्स की तरफ बढ़ाती है। 9 कॉल्ड्रॉन्स से पावर प्रोड्यूस होता है। उस पैलेस पर भूकंप आने लगता है। अब वो फुल एनर्जी रेडी होकर सी शंग के हाथ आने ही वाली होती है कि लियान आकर उसे पकड़ लेती है। उसे देखकर सी शंग शॉक्ड होती है। वो अभी तक जिंदा है। लियान कहती है गठन की विस्फोटक शक्ति वास्तव में विनाशकारी थी, इसने मुझे खत्म कर दिया था, लेकिन मेरी आत्मा का एक टुकड़ा अभी भी मिसेस मेयर के शरीर में है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार पाई। ये सब कहकर हंसने लगती है। तुमने और तेंदुओं ने साजिश रची और फिर भी तुम में से कोई भी मुझे मात नहीं दे सका। तभी हांजी उसे रोकने के लिए ट्राई करता है, बट वो ऑलरेडी बाउंडेड होता है इसलिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वो हंसती और भागने लगती है। उसके पीछे हांजी और सी शंग भी भागने लगते हैं। लियान भागते भागते किसी बड़े से चीज से टकराती है और वो परेशान होकर कहती है ये क्या है? दरअसल ये एक ड्रैगन होता है जिसका नाम यिंगलोंग होता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और ये बहुत गुस्से में होता है क्योंकि लियान को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता, इसलिए वो उससे लड़ने लगती है। बट यिंगलिंग उसे एक एक झटके से नीचे गिरा देता है और एनर्जी का बाल भी उसके हाथों से गिरा देता है। फिर वो ड्रैगन सी शंग की तरफ जाने लगती है क्योंकि
क्योंकि सीशेंग ताईयू की फैमिली से बिलोंग करती है। फिर वो ड्रैगन यिंगलोंग बोलता है, इतने साल पहले जब मैं मुश्किल में था तो वो था ताईयू जिसने मुझे बचाया, क्योंकि भाग्य का अटूट संबंध है आपके साथ, पेरेंटिक है। हालांकि ताईयू के वंशज के रूप में मैं तुम्हारे पूर्वजों में एक मूर्ख था जिसने मुझे बरगलाने का दुस्साहस किया था। ज़ीशेंग बोलती है, 9 कड़ाही की शक्ति बहुत अधिक है। मेरे पूर्वज को डर था कि ये दुनिया में संघर्ष लाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ड्रैगन कहता है, मैं हजारों सालों से इस जगह में फंसा हुआ हूँ, एक अपराधी कैदी की तरह प्रकाश से दूर। 9 कॉलरंस की रखवाली तुम्हारी ड्यूटी है। ड्रैगन कहता है, तो फिर अब मैं इस ड्यूटी को तोड़ दूंगा। तभी लियान एक एनर्जी को लेकर भाग रही होती है। ज़ीशेंग उसे रोकने की कोशिश करती है, बट ड्रैगन उस पर हमला करता है और रोक देता है। हांजी ज़ीशेंग को बचा लेता है। ड्रैगन लियान को एनर्जी बॉल ले जाने देता है। हांजी ड्रैगन से लड़ता है, उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। हांजी अपने पावरफुल पावर से उस पर अटैक करता है। तो ड्रैगन बहुत पावरफुल होता है, हांजी उसके आगे टिक नहीं पाता। जब ज़ीशेंग अपने 7 पर्ल पावर का यूज करती है तो वो भी उसके आगे नहीं टिक पाती। तभी उधर लियान एनर्जी बॉल को लेकर भागती है। ड्रैगन को ये बात पता चल जाती है तो वो उस पर भी हमला कर देता है। लियान कहती है, तुमने ही कहा था मुझे इसे लेने को। ड्रैगन कहता है, अब मेरा माइंड चेंज हो गया है। ज़ीशेंग कहती है कि लेजेंड कहते हैं कि यिंगलोंग अनिश्चित और विशाल है, ये बिल्कुल सही है। और ड्रैगन लियान को मारने ही वाला होता है कि वहाँ एक और फॉक्स आता है। ये 9 टेल्ड फॉक्स है। ये लियान के आगे आता है जिससे ड्रैगन रुक जाता है। 9 टेल्ड फॉक्स लियान को कहता है, क्या तुम जाकर पवित्र एनर्जी बॉल को ले सकती हो? फिर लियान उसे ओके माय लॉर्ड कहती है और चली जाती है। ड्रैगन कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी एक देवता के साथ गर्दन और गर्दन का मुकाबला कर सकती थी। अब वार्म अप और स्ट्रेच करने का मेरा मौका है। फिर ड्रैगन और 9 टेल्ड फॉक्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लियान एनर्जी बॉल को लेकर भाग रही होती है। हांजी भी उसके पीछे भागता है। लियान एक होल के अंदर घुस जाती है। तभी एनर्जी बॉल रेड होने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। ड्रैगन बोलता है कि वो छोटी लोमड़ी निश्चित रूप से यहाँ से निकल गई है, लेकिन बुरा मत मानो, अब मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। ड्रैगन उन पर हमला करने लगता है। तभी अचानक से वो ड्रैगन छोटा बेबी ड्रैगन में चेंज हो जाता है। 9 कड़ाही तितर बितर हो गई है। अब ताईयुआन के समान पवित्र ऊर्जा साझा करते हैं। जब पवित्र ऊर्जा का पतन हुआ तो आपकी शक्तियाँ भी गायब हो गयी। हांजी कहता है, ये समझने का समय नहीं है कि यहाँ जादू टोने वाला है, हमें जाना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें एम्परर जिसका नाम यू है उसको और श्याओ सी को दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में होते हैं, बहुत करीब होते हैं दोनों। रोमांटिक सीन होता है। यू सी से कहता है, आज तुम कल से बहुत अलग लग रही हो। तभी यू को एक विजन दिखाई देता है जिसमें उसे 9 कॉलड्रॉन्स के एनर्जी ब्लास्ट दिखाई देता है। साथ ही एक पुरोहित को दिखाया जाता है जो उनके गॉड की पूजा कर रहे होते हैं। अब शुरू होगी गॉड पूजा की रस्म। पुरोहित बोलता है एम्परर से, महामहिम कृपया पुश्तैनी यज्ञ करें नए राजवंश के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए। यू आगे बढ़ता है पुरोहित के तरफ। एम्परर मना करता है, कहता है ये मीनिंगलेस है। पुजारी कहता है, डैसो शहर की संपन्नता के लिए ये बहुत जरूरी है। एम्परर बोलता है, जिसके बारे में बोलते हुए अंतिम राजा मारा गया था, क्या इसका मतलब ये है ये दोस्त अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहा था? पुजारी बोलता है, ग्रैंड मास्टर को उनके कई योगदानों के लिए भगवान के रूप में सम्मानित किया गया था। महामहिम कृपया बदनामी से बचे, ऐसा ना हो कि तुम देवताओं को परेशान करो और उनको नाराज कर दो। एम्परर बोलता है, बदनामी के बारे में क्या? डैज़ो सदियों से देवताओं की पूजा करता आ रहा है, अभी डिस्ट्रॉय होने की अवस्था में आ गया है अपने अंतिम राजा की मृत्यु के साथ। क्या ये ईश्वरीय इच्छा है? मैं कहता हूँ कि ये सब बकवास है। तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है, बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे एम्परर के बातों से गॉड नाराज हो गए हों। तभी पुजारी कहता है कि आपने देवताओं का अनादर किया है और ईश्वरीय शासन पर सवाल उठाया है, अब तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। तभी एम्परर पुजारी की ये सब बातें सुनकर नाराज हो जाता है। वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है, अब से डैसो देवताओं की पूजा नहीं करेगा, जिसका अर्थ है तुम्हारी ये दिव्य आंखें अब यूज नहीं किया जाएगा। और इस तरह एम्परर अपनी तलवार से पुजारी के आंखें छीन लेता है और वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तभी रियल वर्ल्ड में उसकी आईज ओपन हो जाती है। इस विजन को देख वो परेशान हो जाता है और उसके साइड में साई बैठी होती है। वो उसे धक्का देता है और अपने पावर से उसे बंदी बना लेता है। वो सोचता है ये सब उसके वजह से हो रहा है। एम्परर साई से पूछता है, बोलो तुम रियल में कौन हो? साई डर जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब वो साई के करीब जा रहा होता है। तभी एक सैनिक एम्परर को आवाज देता है और बोलता है कि ओरेकल यूची ने आपको रिपोर्ट करने के लिए अर्जेंट मैटर पर बात करने के लिए मिलना चाहता है। ये सुनकर एम्परर साई को छोड़ देता है और उसे बंद रखने का आदेश देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एम्परर को दिखाया जाता है वहाँ यूची आता है। ये बहुत बड़ा गुप्त जासूस होता है। एम्परर उससे पूछता है कि क्या बात है बताओ। यूची उसके आगे झुकता है और बोलता है, मैं रात के आसमान की निगरानी कर रहा था और मैंने देखा कि 9 सुनहरी रोशनी उभर रही थी। वे ताई यू के 9 कॉलड्रॉन्स थे। एम्परर उससे पूछता है, 9 कॉलड्रॉन्स क्या ये रियल में है?
यूची कहता है योर मैजेस्टी 9 कॉल्ड्रॉन्स की बात बिल्कुल सही है, लेकिन 9 कॉल्ड्रॉन्स रहस्यमय वस्तुएं हैं, उन्हें किसी भी नॉर्मल पर्सन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एम्परर बोलता है तो क्या असामान्य माना जाता है? यूची बोलता है टाइन यू स्टार। एम्परर बोलता है खड़े हो जाओ और सही बताओ ये तियानयू तारा क्या है? यिनचू कहता है ये तारा राजा के भाग्य से जुड़ा है। चूँकि 9 कॉल्ड्रॉन्स इमर्ज्ड हैं, आपकी सेंस उन्हें पहचानने में सक्षम होनी चाहिए। एम्परर से पूछता है कि क्या हाल ही में आपकी महिमा के आसपास कोई असामान्य संकेत दिखाई दिए? एम्परर बोलता है थोड़ा क्लियरली बताओ। येंची कहता है उदाहरण के लिए ब्लेड की रोशनी, रक्त या छाया का सपना देखना। फिर एम्परर उस विजन को याद करता है और सोचता है इसमें साइक की कोई गलती नहीं है। फिर यूनची से पूछता है मुझे बताओ मैं कैसे ढूंढूं? यूनची बताता है तियानयू तारा को 9 कॉल्ड्रॉन्स के साथ कन्वर्ज करना तय है। 9 कॉल्ड्रॉन्स को ट्रैक करके आप उस व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे। 9 कॉल्ड्रॉन्स का यूज 9 स्टेट की रक्षा के लिए किया जाता है। अब जब वो सामने आए हैं तो वे निश्चित रूप से अपने मूल में लौट आएंगे। फिर एम्परर स्काई की तरफ देखता है और सोचकर बोलता है तियानयू तारा, और फिर यहीं पर एपिसोड का डी एंड हो जाता है। सो दोस्तों, आप इसके आगे की कहानी हम जाने, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है ये जरूर कमेंट करके बताना ताकि हम इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकें।